हाथ उठ रहा है, ना ढंग का करवट ले रहा, कोई आकर के इधर से उधर कर रहा, सारी ताकत खत्म हो जाती है प्रेम। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, और तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, आंख भी जवाब देने लगेगी कि तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो महात्मा कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, इस दुनिया के अंदर हमारी आपकी रहनी सहनी किस प्रकार होनी चाहिए। महात्मा संत समझा रहे हैं क्या कि बुराई से मन को तू अपने हटा, कोई बुरा कर्म पाप कर्म मत करो, नो एनी सिन, कोई पाप नहीं। सत्कर्म को करते हुए सुबह शाम भजन करके परमार्थी धन को अर्जित करो, उसका कलेक्शन करो जो अंत में आपकी मदद करेगा। ये तो थोड़े समय के लिए आपको दिखाई पड़ रहा है, एक सेकंड में सबसे नाता छूट जाएगा, टूट जाएगा। कि बुराई से मन को तू अपने हटा ले, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर प्रभु का तू हर पल वो प्यारे, जो वादा करके आए हो सब तज भजन करब दिन, भजन कर प्रभु का तू हर पल वो प्यारे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। अगर प्रीतम को सच्चे मालिक को पाना है तो एक उपाय संतों ने बताया है कि भजन करना पड़ेगा, और जन्म मरण दैहिक दैविक भौतिक पांचों क्लेशों कष्टों से अगर दूर आपको निकलना है, इससे हटना है, तो भी आपको भजन करना ही पड़ेगा। बिन हरि भजन न जाहि कलेश। तो भजन कैसे होगी इसका वेद शब्द देते हैं, तीन लोक नवस खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी महाराज मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। सतयुग का जलाया हुआ 4 अक्षर वाला नाम नारायण। नारद जी स्वयं किस नाम का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, नारायण। लेकिन अपने शिष्यों को, ध्रुव को, प्रहलाद को 4 अक्षर वाला नाम नहीं दिया था, बदल करके दिया था। भागवत में लिखा है 12 अक्षर 12 अक्षर वाला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर का ये नाम है। तो इस नाम को दिया था ध्रुव जी को भी और प्रहलाद को। लेकिन जितने भी ये हैं, इनका जो द्रव्यमान अंक है 108 है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने ये जय गुरुदेव नाम जो बताया हम लोगों को इस कलयुग में, इसका जो द्रव्यमान अंक है 128 है, 108 नहीं है, 128 है। बहुत ही पावरफुल ये नाम है। जैसे हम लोग किसान हैं, खेती करते हैं, तो आजकल बाजारों में एक डंकल भी जाता है ना, हाईब्रिड 6444 पाइनियर हाईब्रिड धान बैठाई, दुनिया निगाह 20 कुंटल हुई, और दिसेवा एक तो ये 4 कुंटल हुई, लंबा परिवार में खर्च हुए न सके। भले इतना महंग 300-350 रुपया किलो मिलत है, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बड़ा अंतर है देसी की अपेक्षा। इसलिए लोग इतना पैसा दे करके लाते हैं कि थोड़े में बहुत ज्यादा हो जाएगा, पूरा घर भर जाएगा। समझ रहे हो?
तो ऐसे ये जय गुरुदेव नाम इस समय का हाइब्रिड नाम ही समझ लो, उस समय का जगाया नाम। अच्छा एक चीज बताओ, त्रेता में भगवान राम आए, ठीक है ना, किसके घर में? महाराज दशरथ। लेकिन जब राम जी आए नहीं थे तो क्या अयोध्या में नहीं उस समय लोग रह रहे थे? अयोध्या तो तभी हरी भरी थी। महाराज सगर से वो खानदान चला। आज रघु, दिलीप, मानधाता, हरिश्चंद्र सब उसी कुल घराने में आए हैं, एक से एक बढ़ करके। तो राम जी तो त्रेता में आए, तो राम जी के आने से पहले अयोध्या के लोग भगवान का क्या नाम बुलाते थे? है पता किसी को? मैं बता रहा हूं, बालकांड में भी लिखा है रामायण के, अयोध्या कांड में भी। चलिए आपको थोड़ा ले चलते हैं मिथिला नगरी। कहां ले चलते हैं? जनकपुर। जब धनुष भंग हो गया गुरु की कृपा से, राम जी ने वह धनुष नहीं तोड़ा था। अभिशाप से जो दिखाई पड़ा लोग वही मान बैठे। धनुष गुरु की कृपा से टूटा था। प्रमाण है, जब राजा जनक ये देखे भूप साहस दस ये कहीं बारा, लगे 58 टरे न तारा। 10,000 छत्री मिलकर के उसको उठाने लगे, लेकिन हिला नहीं पाए। नो एनी वाइब्रेशन, जरा सा भी कंपन हिला नहीं। महाराज जनक को बड़ा दुख हुआ कि लगता है ये पृथ्वी वीरों से हीन है, खाली है। अरे इतने योद्धा एक बार में हिला नहीं पा रहे हैं, उठाना तोड़ना तो बड़ी दूर की बात। तो लगता है मेरी बेटी सीता अब कुंवारी ही रह जाएगी। बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अपने गुरु विश्वामित्र महाराज के साथ राम और लक्ष्मण भी वहां उस सभा में बैठे थे। तो महात्मा कब पिघलते हैं? रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, संत कितने दयालु होते हैं, आज तक कोई उपमा दे नहीं पाया। उत्तरकांड में लिखा है कि संतों का हृदय कितना कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत माने मक्खन या घी होता है, लेकिन भेद है। कहा कभी न पर कह ही न जाना। क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, क्या भेद है? आगे बताया, निज परिताप द्रवहि नवनीता। घिया मक्खन कब पिघलेगा? जब उसको आप गर्म करोगे, यानी स्वयं की गर्मी उसे मिलेगी, तब वो पानी के साथ पिघलेगा। लेकिन महात्मा कब द्रवित होते हैं? पर दुख द्रवहि संत सुखनी। पर दुख, दूसरे के कष्ट को देख करके ये द्रवित हो जाते हैं। कैसे इसके दुख का निवारण करें? महाराज जनक के दुख को देख करके गुरु विश्वामित्र महाराज ने तुरंत आदेश किया। राम जी को क्या कहा कि भूधहु राम भंजव भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो और महाराज जनक के प्रताप यानी कष्ट दुख को दूर करो। उठो। अब गुरु के आदेश पर राम जी खड़े तो हो गए, लेकिन धनुष के किनारे पहुंचे हैं, खड़े हैं, अभी उसको छू नहीं रहे हैं। और जितने वहां करोड़ों की भीड़ थी, सारे संसार के ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, केवल इंडिया भारत की नहीं, पूरे विश्व से बड़े बड़े राजा महाराजा वहां आए थे। सबकी नजर राम के ऊपर है। इतने बड़े बड़े मोछ वाले इसको हिला नहीं पाए। अभी इस लड़के के तो रेख नहीं आई है, ये भला कैसे तोड़ेगा? राम जी क्या कर रहे हैं? बारीकी से रामायण पढ़ेंगे तब पता चलेगा। राम जी क्या कर रहे हैं? धनुष के पास खड़े हो हैं, लेकिन हाथ जोड़ करके अपने गुरु का ध्यान, विश्वामित्र महाराज का ध्यान कर रहे हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु जी से प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार आप
आपके आदेश पर मैं खड़ा तो हो गया, लेकिन पता नहीं कोई जादूगरी है क्या, मैजिक है इसके अंदर। अरे हो सकता है मुझसे भी ना टूटे। तो आपके आदेश पर मैं खड़ा होकर के पहुंच गया हूँ, लेकिन यह काम आप ही को करना है, मेरे बस की बात नहीं है। प्रार्थना यही कर रहे हैं और सारे लोगों की नजर है राम और धनुष के ऊपर। देखें ये छोकरा बालक कैसे तोड़ेगा, लेकिन कोई देख नहीं पाया। तब क्यों दामिन जिम जब लयऊ उनि नभ धन मंडल सम भयऊ लेत उठावत खैंचत गाढ़े काहू न लखा रहे सब अरे काहू न लखा। कोई देख नहीं पाया कब क्या हो गया। बाद में ये दिखाई पड़ा कि धनुष टूट गया। तब क्यों दामिन, दामिन माने बिजली होती है। जैसे बादल जब घिरते हैं तो बिजली चमकती है ना, प्रकाश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद धड़ 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 आवाज भी सुनाई पड़ती है, बादल तो रखते हैं। ऐसे इतना तेज प्रकाश वहां आया। वो प्रकाश कहां से आया? प्रकाश माने वो पावर, सप्तलोक से वो पावर आया। सप्तलोक से आया मृत्यु लोक में ऐसा पावर कि जैसे वह पावर टच किया धनुष खटाक से टूट गए। जब क्यों दामी यानी बिजली चमकी, सबकी आंखें चुधिया गई। जब चोरी लाग गए तो देखे पावत बात लेत उठावत खैचत गाढ़े काहू ना लखा। कोई लख नहीं पाया, देख नहीं पाया, रहे सब ठाढ़े। कितनों आंखें सब लगाए रहा, कुछ न जान पाए। तो फिर वहां से पाती आई, महाराज दशरथ बारात लेकर के गए। तो दो तो पहले से पहुंचे थे, दो बाद में गए। चारों भाइयों की शादी हुई वहां। महाराज जनक 3 महीने तक बारात को रोक लिए। महाराज एक दिन और जाएंगे और नित्य नया नया सेवा, नया नया पकवान, मिठाई, हर सेवा नई नई प्रकार की। 3 महीना बीत गया। इसीलिए हम लोगों के जमाने में बारात जब जाती थी ना, तब एक दिन मर्याद बढ़ार रहते थे। जो में दिन बढ़ार रुका जाता है भाई, 3 महीना के चलो 3 ही दिन। अब तो 3 हिस्सा बना तुम्हारा बुआरी भर खाई। महीना बीत गया, बिना नहीं कर रहे हैं। एक दिन और रुक जाइए महाराज, एक दिन और। बहुत दिवस बीते यही भांति, बहुत दिवस 3 महीना हो गया। जनु स्नेह रजू बधे बराती। स्नेह माने प्रेम, रज माने रस्सी होती है। प्रेम की रस्सी में महाराज जनक ने पूरे अयोध्या वासियों को जैसे बांध लिया। 3 महीना बीत गया। एक दिन महाराज दशरथ गुरु विश्वामित्र महाराज के पास गए और कहा, महाराज एक एक दिन कहते हुए 3 महीना बीत गए। अब अयोध्या राजा विहीन है। अरे मैं चला आया हूं, सुमंत्र महाराज चले आए, सेनापति सब बाराती बन करके चले आए। अयोध्या सोनी है और ये विदा नहीं कर रहे हैं। अब आप ही कुछ उपाय कीजिए, मेरी बारात की विदाई करवा दीजिए। तो उधर के जो पंडित जी गुरु महाराज सतानंद महाराज, ये सतानंद महाराज जानते हैं कौन थे? अहिल्या के पुत्र थे। जनक के तरफ से जो उनके पुरोहित थे, पंडित थे, वो सतानंद महाराज, गौतम महाराज और अहिल्या के पुत्र थे सतानंद महाराज। अहिल्या एक राजा की लड़की थी। पहले के जमाने में ये रुपया पैसा धन दौलत दे करके राजा महाराजा लड़कियों की शादी नहीं करते थे। विद्वता देख करके, साधना देख करके, आचार विचार देख करके करते थे। महाराज दशरथ की बहन थी शांता, और उनका विवाह किसके साथ हुआ था? श्रृंगी ऋषि के महाराज के साथ। इसी शेरवा पर उनका मंदिर बना है, देख लीजिए, ये श्रृंगी ऋषि महाराज। आज तो सब भैया देखत बाटे कोठी और बंगला, पहले ऐसा नहीं था। तो अहिल्या के पुत्र थे सतानंद।
अब गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि उनसे कहे तो दोनों लोग मिलकर के कहा गए जनक जी के पास, उधर के भी और इधर के भी। कौशिक, कौशिक माने विश्वामित्र महाराज, और उधर के सतानंद। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समझाई। समझाया महाराज जनक को, क्या कहा? अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु, जदपि छाड़ी ना सकहु सनेहु। महाराज अब प्रेम को थोड़ा अंदर में कीजिए, लेकिन बाहर में इतना न दिखाइए। अयोध्या सोनी है, अब दशरथ कहाँ आए सुदेहु, आज्ञा दीजिए, बारात की विदाई कर दीजिए, अयोध्या जाए। तो महाराज जनक बड़े प्रसन्न हुए कि कहे जय जीव शीस तिन्ह नाए। जय जीव शब्द था। उस समय अयोध्या के लोग भगवान का नाम क्या क्या करके पुकारते थे? जय जीव। सर झुका करके, जय जीव का करके, और बारात की विदाई कर दिया। अयोध्या कांड में भी एक प्रसंग है, जब महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ महाराज के पास गए और अपने विचार को रखा, राम सब लायक हो गए हैं, क्यों ना इनको युवराज बना दिया जाए। भूप मुदित महीपति मंदिर आए। वशिष्ठ महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन गुरु जानते थे कि वास्तव में इनका अवतरण किस कारण हुआ था। तमाम लोग इस पर कमेंट करते हैं ना कि वशिष्ठ महाराज ने वो लगन शायद दिन रखा, लेकिन वशिष्ठ महाराज ने ऐसा रखा कि अगर ये राजा बन जाएंगे तो राजा बनने के लिए थोड़े आए हैं, अरे पहले तो धर्म की स्थापना करना इनका काम है, राष्ट्रों का अंत करना इनका काम है। तो ऐसा घड़ी साइड शोध करके लगन बताया कि वनवास का राज इनको मिला, लेकिन इस बात को राजा दशरथ उस समय नहीं पहचान पाए, जान पाए। मुदित महीपत मंदिर आए, सुख समाचार सब सुनाए। समझ रहे हो? कही जय जीव शीस तिन्ह नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। जो पाच ही कही ला गई नीका। बड़े दरबार में पा रहे हैं राजा दरबारियों से, अगर आपका सब बच्चों को अच्छा लगे, मैं पूछ करके गुरु जी से आ रहा हूँ। जो पाच ही कही ला गई नीका, करहु हरस ही राम ही टीका। तो राम को युवराज बनाया जाए, तैयारी तो हुई, लेकिन हो गया बर्बाद। ये चीज है। उस समय जयजीव नाम था। भगवान के जितने नाम हैं कुरान शरीफ में 99 नाम है, उसी में एक नाम भगवान का है अल नूर। खुदा कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, अर्शजी कहो, हक कहो, लेकिन अलग अलग धनियों का नाम है। शक्तियां तो एक दूसरे से जुड़ी ही होती है। 99 भगवान का नाम है, उसी में एक नाम है अल नूर। और इसी को हमारे गोस्वामी जी ने रामायण में क्या लिखा है? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया भृत बाकी। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। अवध आपकी ये शरीर है, यही शरीर अवधि है। अवध कहाँ? जहाँ राम निवासु, कहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जब तक आत्मा का वासा है इसके अंदर, तब तक भगवान का भी वासा है, क्योंकि आत्मा के अंदर ही भगवान का वासा है। देखो इस समय रबी की फसल, अब गेहूं पाके के समय आएगा, लेकिन आप ये बताओ कि खेतवा महा से बीवा पेड़वा निकला है गेहुआ के, कि बीवा बोए रहो मास निकला। अगर बीवा ना बोए हो तो खेतवा में, तो गेहुआ देखा तब पतवार निकले। तो वो चाहे कोई पेड़ हो, वृक्ष हो, चाहे जो हो, उसी बीज के अंदर वह वृक्ष छुपा होता है। दोनों एक दूसरे में है। एक पेड़ में लाखों करोड़ों की
की संख्या में फल लगते हैं और हर फल के दाने में वह स्वयं वृक्ष नीचे करके बैठ